सोचिए, क्या एक छोटे से गांव का लड़का जिसके पास कुछ भी नहीं, क्या वो सच में दुनिया हिला सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, राज की कहानी। एक ऐसी कहानी जो ये साबित करती है कि बड़े सपने वो किसी भी सीमा के मोहताज नहीं होते। कभी ऐसा हुआ है किसी ने कहा हो कि अरे तुम्हारे सपने तो कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, हकीकत से परे हैं? राज को तो ये बात रोज ही सुननी पड़ती थी, और शायद इसीलिए उसकी कहानी हम सबको कहीं न कहीं अपनी सी लगती है। तो चलिए मिलते हैं राज से। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव, और उस गांव में रहने वाला एक लड़का जिसके सपने उस गांव की सीमाओं से कहीं बहुत ज्यादा बड़े थे। आप कह सकते हैं कि राज की दुनिया ना दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ थे उसके सपने, बड़े बड़े शहरों में घूमना, अपना बिजनेस खड़ा करना, दुनिया बदलना। और दूसरी तरफ थी गांव की सच्चाई। क्या थी सच्चाई? एक स्कूल, बस कुछ गिनी चुनी दुकानें और खेती। और यही जो टकराव था ना, उसके सपनों और हकीकत के बीच, वही उसकी कहानी की असल बुनियाद है। उसके पिता एक सीधे साधे किसान थे। वो अक्सर राज से कहते थे, बेटा हवा में मत उड़ो, जमीन से जुड़े रहो। उनका इरादा नेक था, वो तो बस अपने बेटे को आने वाली निराशा से बचाना चाहते थे। पर उन्हें क्या पता था कि राज के सपने तो गांव के उन खेतों की मेड़ को कब का लांघ चुके थे। कहते हैं ना, हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। राज की जिंदगी में भी वो मोड़ आया। एक ऐसा पल जब उसे अपने सपनों की तरफ वो पहला सबसे मुश्किल कदम बढ़ाने की हिम्मत मिली। हुआ ये कि जब राज सिर्फ 16 साल का था, तो उसके स्कूल में एक मोटिवेशनल स्पीकर आए। नाम था श्री मेहरा। और पता है, जिंदगी में पहली बार किसी ने राज के उन, जिन्हें सब पागलपन कहते थे, उन सपनों को सही ठहराया। श्री मेहरा के उन शब्दों ने राज के अंदर एक आग सी लगा दी। और बस उसी दिन उसने ठान लिया कि अब तो शहर जाना ही है। बड़ा सोचो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। ये 3 बातें राज के लिए मानो एक मंत्र बन गई। एक ऐसी ताकत जो उसे हर मुश्किल घड़ी में आगे धकेलती रही। ये बात हमें सिखाती है कि कभी-कभी सही वक्त पर मिली एक छोटी सी प्रेरणा भी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो शहर जाने से ठीक एक रात पहले राज अपने गांव के उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गया, जहां उसका बचपन बीता था। और वहां उसने खुद से एक वादा किया, मैं एक कामयाब इंसान बनकर ही लौटूंगा। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये उसका खुद से किया हुआ एक अटूट संकल्प था। और अगली सुबह उसने अपने आंसू पोंछे और अपने सपनों के सफर पर निकल पड़ा। और फिर वो पहुंचा शहर दिल्ली, वो जगह जिसे सपनों का घर भी कहते हैं और संघर्षों का समंदर भी। दिल्ली की उस भीड़ में खोकर राज को पहली बार यह एहसास हुआ कि सपने देखना एक बात है और उन्हें हकीकत में बदलना दूसरी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। राज की जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। दिन भर एक लोकल कैफे में केबल साफ करना, बर्तन धोना, और रात को जब पूरा शहर सो जाता था, तब वो एक छोटे से अंधेरे कमरे में बैठकर ऑनलाइन बिजनेस कोर्स की पढ़ाई करता था। यही वो कीमत थी जो वो अपने सपनों के लिए चुका रहा था। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार राज ने अपनी पाई जोड़कर अपना पहला बिजनेस शुरू किया। उसे लगा बस अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत तो उम्मीद से कई ज्यादा बेरहम निकली। उसने मार्केट को ठीक से समझा नहीं था, और बहुत जल्द उसके ग्राहक कम होने लगे। देखते ही देखते उसकी सारी जमा पूंजी डूब गई। वो बुरी तरह से फेल हो गया था। वो एक रात अपने उस छोटे से कमरे के फर्श पर बैठकर बस रो रहा था, और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरे सपने सिर्फ एक ख्याली पुलाव थे? उसे लगने लगा कि शायद उसके पिताजी सही थे। शायद वो गांव के लिए ही बना था। वो उसकी जिंदगी का सबसे अंधेरा, सबसे मुश्किल पल था। उसे लगा बस सब खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं ना, असली योद्धा वही है जो गिरकर उठना जानता है। हार मानना राज की फितरत में नहीं था। उसने अपनी आंसुओं को पोंछा, अपनी गलतियों से सीखा और फैसला किया कि वो एक बार फिर से शुरुआत करेगा, लेकिन इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े आइडियाज अक्सर सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझाने से ही पैदा होते हैं। अपनी पहली हार से राज ने एक बहुत जरूरी सबक सीखा था। सबक ये कि सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना काफी नहीं है, लोगों की असल जरूरत को समझना वो सबसे जरूरी है। उसने शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी को गौर से देखा और उनकी सबसे बड़ी परेशानी को पकड़ लिया। वो थी वक्त की कमी। और बस इसी एक ऑब्जर्वेशन से एक नए आइडिया ने जन्म लिया, एक ऑनलाइन होम डिलीवरी सर्विस।
राज ने फिर से दिन रात एक कर दिए और अपनी ऐप लॉन्च कर दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर चुनौतियां अभी खत्म कहाँ हुई थी। एक दिन अचानक उसके मेन सप्लायर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। एक झटके में उसका पूरा बिजनेस ठप पड़ गया। उसके सामने एक बार फिर सब कुछ खत्म हो जाने का डर आ खड़ा हुआ। उस गहरी निराशा के पल में जब सब कुछ धुंधला लग रहा था, उसे अचानक अपने पिता की कही एक बात याद आई। उन्होंने कभी यूं ही कहा था, बेटा, असली योद्धा वो होता है जो आखिरी सांस तक लड़ता है। पता नहीं क्यों, पर उन शब्दों ने उस वक्त राज को एक नई हिम्मत, एक नई ताकत दे दी। उसने हार नहीं मानी। वो उठा और नए सप्लायर्स की तलाश में निकल पड़ा। शहर की छोटी छोटी दुकानों को अपने साथ जोड़ने लगा। और फिर आखिरकार वो दिन आया। उसकी मेहनत रंग लाई। एक शाम वो अपनी मंथली रिपोर्ट देख रहा था और अचानक उसके हाथ कांपने लगे। स्क्रीन पर जो नंबर्स थे वो उसकी उम्मीद से कहीं कहीं ज्यादा थे। सारे पुराने रिकॉर्ड टूट चुके थे। ये थी उसकी पहली बड़ी कामयाबी, इस बात का सबूत कि वो सही रास्ते पर था। राज की ये सफलता सिर्फ उसकी नहीं थी, वो देखते ही देखते हजारों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सवाल ये था कि ये कामयाबी अब उसे कहाँ ले जाने वाली थी। सोचिए, जो लड़का कभी अकेले बैठकर बस सपने देखा करता था, आज वो हजारों लाखों नौजवानों के लिए एक मिसाल बन चुका था। उसके संघर्ष की कहानी हर किसी के दिल को छू रही थी। लेकिन इस शोहरत और कामयाबी के बावजूद राज के दिल में कहीं एक खालीपन था। अजीब है ना, दुनिया के लिए वो एक बड़ा कामयाब बिजनेसमैन था, लेकिन अंदर से वो आज भी वही गांव का राज था। वो लड़का जो अपनी जड़ों को कभी भूल नहीं पाया था। और फिर एक दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। वो वापस अपने गांव लौट गया। उसने तय किया कि वो अपनी इस कामयाबी का इस्तेमाल अपने लोगों की जिंदगी बदलने के लिए करेगा। उसने गांव में एक नया स्कूल बनवाया, एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोला, ताकि गांव के दूसरे बच्चों को वो मौके मिल सकें जो उसे खुद कभी नहीं मिले थे। तो राज की कहानी हमें सिखाती क्या है? यही कि सपने देखना कितना ज्यादा जरूरी है। हाँ, रास्ते में मुश्किलें जरूर आएंगी, लोग सवाल भी उठाएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर वो आग है, वो जुनून है, तो यकीन मानिए कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, हर बड़ा सफर, हर बड़ी कामयाबी एक छोटे से सपने से ही शुरू होती है। राज की कहानी सिर्फ राज की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने हालातों के खिलाफ जाकर बड़ा सोचने की हिम्मत की है। तो अब सवाल ये है कि अगला बड़ा सपना किसका होगा?